हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। दोस्त, आपको मैंने बताया था कि हम लोगों ने 90 दिन का प्लान ला रहे हैं, जिसमें आपको सीजीएल टीयर 1 के लिए तैयारी कराया जाएगा, जिसमें हम लोग का टारगेट क्या है, 180 200 में लाना है। तो उसको हम लोगों ने अभी प्लान कर रहे हैं और उस सब शेड्यूल बना रहे हैं, किस तरह से आपको क्या करवाया जाएगा मैथ को, और एक दिन में कितना क्वेश्चन करेगा, सबको हम आपको पीडीएफ उसमें तैयार कर रहे हैं। और उसमें हर एक दिन का शेड्यूल रहेगा, और उसमें आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि यदि आप लोग चाहते हैं प्रत्येक दिन के अकॉर्डिंग हमें चाहिए कि इतना टाइम से हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है और इतना टाइम से हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग यदि आप चाहते हैं तो ये हमें कमेंट कीजिए। उस पर भी हम आपको उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको बता देंगे कि इस टाइम से इस टाइम में आपको ये पढ़ना है और इस टाइम से इस टाइम में आपको ये पढ़ना है। इस तरह से आप कमेंट करेंगे तब जाकर मुझे और अच्छा भी लगेगा कि चलो किसी ना किसी को डिमांड है इस तरह से पढ़ने के लिए, तो उस पर भी हम आप काम कर लेंगे। और अभी इधर जितना भी क्वेश्चन है इसको हम अरेंज कर रहे हैं। अरेंज किस में करेंगे, अगर जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसी पे हम लोग का ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि एसएससी के इतिहास रहा है कि जब भी एसएससी का कोई भी एग्जाम रहा है तो उसमें हमेशा प्रीवियस ईयर 90% डाला है, और 10% में जब बच्चा खुद से मॉक लगाता है, खुद से तैयारी करता है, खुद से बार बार प्रैक्टिस करता है, रिगरस प्रैक्टिस करता है, उसके थ्रू 10% कवर हो जाता है और अच्छा से अच्छा स्कोर हो जाता है। वैसे भी अगर यदि आप कर ले प्रीवियस ईयर एसएससी का 100% कमांड कर लेते हैं तो आपको टॉप 10 में 100% आ जाएगा रैंक, ये मेरा गारंटी है। कैसे? क्योंकि मैं खुद क्या हुआ हूं इतना स्कोर, और उसके बीच में मैं अपने आप को पाया था, इसीलिए मैं आपको भी बता रहा हूं। यदि आप इतना प्रीवियस ईयर करेंगे 100% तो आपको जरूर सफलता मिलेगी, जरूर से जरूर आपका अच्छा रैंक मिलेगा। तो इस वीडियो के आप दोस्त यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो शेयर कीजिए, इतने 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 सारे बच्चों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमसे कनेक्ट हो पाए और उनको भी पता चले ये 90 दिन का जो प्लान है, उस प्लान का नाम क्या है, चैंपियंस प्लान। चैंपियंस प्लान में आपको टारगेट दिया जाएगा डेली बेस पे। टेलीग्राम का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहां से जाके आप जुड़िए, और वो लिंक जो प्राइवेट रहेगा, जब मुझे आप डीएम करेंगे तो आपको उस लिंक को कॉपी करके आपको शेयर कर देंगे, जाके उसमें आप ज्वाइन कर पाएंगे। और मेरा एक चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा इसमें, उसमें ज्वाइन करके वहां से मुझे आपको डीएम करना है, ताकि उस पर हम आपको भेज पाए पर्सनली। ये प्राइवेट रहेगा, पब्लिकली नहीं रहेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है, आपको ये सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, और ये मेरे अंडर गाइडेंस में पढ़ाया जाएगा। और 2-3 लोग हैं अच्छे अच्छे स्टूडेंट के या सिलेक्टेड कैंडिडेट के, वो उसके गाइडेंस में आपको सब मटेरियल तैयार किया जाए। और जो भी प्लान है, मार्क स्कोर बूस्टर जो है, टेस्ट में किस तरह से मतलब स्कोर करना है ज्यादा से ज्यादा, ये मेरे गाइडेंस के अंदर में रहेगा, क्योंकि इसमें मैं खुद अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाता हूं और कर रहा हूं और कर किया हूं। इसीलिए इस सेक्शन को मैंने संभाल लिया, और मैथ और इंग्लिश को मैं देखूंगा। यूट्यूब के थ्रू जो भी डॉट होगा आप सेक्शन में कमेंट में या टेलीग्राम ग्रुप पे डॉट वाले ग्रुप में शेयर करेंगे, या तो मुझे ज्यादा क्वेश्चन लगेगा तो हम आपके यूट्यूब पे आपके डिस्कस करा देंगे, नहीं तो आपको कम क्वेश्चन रहेगा, कम रहेगा तो हम आपको टेलीग्राम पे वहां पर सॉर्ट आउट करवा देंगे, या तो कोई भी और वहां पर एडमिन पैनल रहेगा वो आपको सॉल्व कराएंगे। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि लाइव मॉक जो हुआ था सैटरडे संडे जो हुआ था वाली बोर्ड का, उस टेस्ट के रिगार्डिंग आपको सॉल्यूशन हम करवाएंगे। उसमें मैंने ये दिया था मॉक, तो उसमें मेरा 175 स्कोर रहा था, और 100% स्कोर मैंने क्वेश्चन कर लिया था, जिसमें 90 राइट रहा और 10 क्वेश्चन क्या हो रॉन्ग रहा। तो देखिए यहाँ मेरा ये स्कोर है, कितना है स्कोर, ये स्कोर 175 है। आप समझ सकते हैं ये स्कोर कितना अच्छा होता है। ये इधर उधर का मॉक नहीं है कि री अटेम्प्ट दे दिए, ये लाइव मॉक है, सिर्फ एक ही बार एक बच्चा दे सकता है। तो ये मेरा स्कोर है। चलिए हम आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिस्कस किसको कराएंगे? डिस्कस हम आपको सिर्फ और सिर्फ अभी मैथ कराने वाले हैं, मैथ का सेक्शन कराएंगे। देखिए मैथ का सेक्शन कहाँ है, क्वांटिटी ऑफ यस, ये मैथ का सेक्शन। सबसे पहले आप जब देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो ये आपको देखा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज द मल्टीपल ऑफ 5, 8 एंड 15। इसको मैं एक बार हिंदी में आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए ये क्वेश्चन हिंदी में आ गया। अब यहां पर हिंदी में क्या कह रहे हैं, वह सबसे सब छोटा पूर्णांक क्या है जो कि 5, 8 और 15 का गुणज है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको करने के लिए क्या करना होगा,
करने के लिए आपको क्या करना है, 5 और 8 15 का एलसीएम लेंगे। जब ये 5 8 और 15 का एलसीएम लेंगे तो आप या तो अब यदि देखिए 1 से 50 तक का जिसको टेबल याद रहता है तो एक मर्तबे इसको मार देगा कि 120 इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसका सब में कॉमन क्या है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, इसलिए लोएस्ट क्या होना है, तो 5 8 15 का इसमें एलसीएम ले लेंगे। अगर नहीं आता है तो बच्चे जैसे आप लीजिए 5 5 1 5 8 और 5 3 15, अब जाके कोई तो कटेगा नहीं, तो 8 5 40 तो 120, तो ये हमारा 120 हो गया, तो ये एलसीएम 120 हुआ। और यहाँ सबसे छोटा पूछा था, तो यही हमारा डी आंसर हो गया इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ पा रहे हैं ना बात। अब ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन में क्या गया है, क्वेश्चन एक गोले के अंदर एक बेलन अंकित है जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 841 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन का व्यास गोले के व्यास से 9 सेंटीमीटर कम है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए जैसे ही मुझे बेलन का आयतन पूछा तो मुझे दिमाग में क्या चला, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही होता है ना। तो इसमें आपको ये देखना है कि ये हमारा पाई है, ये बहुत ही काम का चीज है। पाई को जब आप देखेंगे, पाई को आप देखेंगे तो पाई का मतलब आप क्या समझ में आ रहा है, पाई का मतलब क्या होता है, 22/7। कितना होता है, 22/7। ये 22/7 ऊपर में 22 जो दिख रहा है, तो ये 11 का मल्टीपल है, 11 इंटू 2। तो 11 का मल्टी जब जैसे आ गया तो आप ऑप्शन पे डायरेक्ट आएंगे। जैसे आयतन देखेंगे, मेरे जैसा स्टूडेंट क्या करेगा, आयतन देखे 11 का मल्टीपल देखे, ऑप्शन नंबर ए 66। बस यहाँ से इतना क्लिक करके देखिए कितना देर में हमने आंसर किया, 9 सेकंड में आंसर दे दिए हैं। तो आप भी इसी तरह से करना है। जब मॉक में जब देखिए हर एक तरफ से आपको प्रिपेयर होगा, डिजिटल सम हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, मल्टीपल हो गया, और भी कितने सारे फैक्टर आते हैं, उसको सबको आपको दिमाग में लेके चलना है ताकि वहां पर समय बचाना है। जैसे समय बचेगा 100% एक्यूरेसी स्कोर कर लीजिएगा। तो इसके थ्रू आप मार सकते हैं 6600 इसका डायरेक्ट आंसर। और वैसे हम चलिए यहाँ पर शॉर्ट करते हैं, थोड़ा सा जल्दी में आपको निपटा देना है। चलिए अगला देखते हैं, नहीं तो आपको हम देख रहे बता देते हैं। देखिए कैसे करें, एक गोले के अंदर बेलन अंकित है, एक गोला है, ये गोला है, उसके अंदर क्या है, बेलन एक अंकित है, ये बेलन हो गया, ठीक है। और उसके बाद जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है बेलन का कुल पे 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर इक्वल टू कितना है, 841 पाई, ये है। तो ये पाई पाई कट गया और ये कितना गया 2 और ये होगा। तो बेलन का व्यास गोले के व्यास से 9 सेंटीमीटर कम है। बेलन का व्यास तो इतना हो गया, तो ये 2r इंटू एच प्लस आर ये हो गया। अब यहाँ पर 841 ये हो गया हमारा। अब कह रहे बेलन का व्यास गोले के व्यास से 9 सेंटीमीटर कम है। यदि यहाँ पर क्या है, बेलन, यहाँ पर बेलन मान लीजिए, इसका व्यास और ये गोला हो गया, इसका व्यास, बेलन का व्यास गोले के व्यास से 9 सेंटीमीटर कम है। यदि ये x है तो ये x प्लस 9 हो जाएगा। अब यहां से जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहां से यहां तक इसका क्या है, r हो गया, और यहां से यहां तक इधर इतना ऊपर नीचे जब करेंगे ना, तो इसका व्यास मतलब गोला का व्यास ही इसका बेलन का क्या है, हाइट है। और ये हाइट कितना हो जाएगा, h बराबर कितना हो जाएगा, बेलन के h कितना हो जाएगा, x प्लस 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और r यहाँ से कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप बोलेंगे जी सर हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पर ये वैल्यू पुट करना है, ये वाला जितना भी मान है यहाँ पर पुट कर देंगे, तब जाके आपका आंसर आ पा रहा होगा। जैसे यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 इंटू आर का मान x/2 है तो x/2 कर दिए, फिर इंटू एच का मान क्या है, x+9, फिर r का मान यहाँ पुट करना है, ये वाला r यहाँ वैल्यू x/2 इसको पुट कर देते हैं, प्लस x/2 इसके इक्वल टू कितना है 841। अब इसको आपको सॉल्व करना है।
ज्यादा तो हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे क्योंकि जोड़ घटाव बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आप खुद कर लेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू आपको निकल जाएगा, x के वैल्यू कुछ भी यहाँ पर निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पुट कीजिएगा और यहाँ पुट के एच आर मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से बेलन का आयतन निकाल लेंगे, दैट्स इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ये है त्रिकोणमिति का, त्रिकोणमिति। तो इसमें कैसे करना है, cos x माइनस रूट 3 sin x अपॉन 2, इसका वैल्यू कितना है। तो इसको आप करने के लिए सबसे पहले करेंगे थीटा का वैल्यू पुट कीजिए। बेस्ट ऑप्शन क्या है, थीटा का वैल्यू। थीटा का वैल्यू 60 रखेंगे। 60 जैसे आपने पुट किया तो cos 60 कितना होता है 1/2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 इंटू रूट 3, ये हो जाएगा। तो ये हो गया, अपॉन कितना हो गया 2। इसको आप जब करेंगे 3 तो 1/2 माइनस 3 अपॉन 2 अपन कितना 2। तो इसको जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा -1/2 आ जाएगा, ये हमारा आ गया। अब ऑप्शन में आपको मैच करना है किस में होगा। जब इसमें पुट करेंगे तो cos π/3 कितना 60, 60 में से 60 गया 0, cos 0 कितना होता है 1 होता है। तो ये होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मेरे को चाहिए कितना -1/2 चाहिए, इसीलिए ये ऑप्शन कट गया। उसके बाद ये ऑप्शन पे आएगा 60 + 60, 120 का मान कितना होता है, sin 120 का मान कितना होता है 1/2, तो ये भी नहीं होगा, कट गया। उसके बाद cos π/3 60 + 60, cos 120 का मान कितना होता है, cos 120 का मान आपको पता याद होना चाहिए कि -1/2 होता है। तो यही मेरा ऑप्शन हो जाएगा आंसर, आगे नहीं बढ़ेंगे। कितना आसान है बताइए, है ना आसान। आपको भी एक आग की तरह बनना पड़ेगा। मैथ में अगर 25 में 25 अटेम्प्ट करना है ना, तो बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब ये देखिए, निम्नलिखित में से वृत्तीय आरेख, ये डीआई है, डीआई में पूछा किया गया, सबसे पहले ये देखना हमें। देखिए डीआई में पूछा क्या है, पूछा है क्वेश्चन में, यहां पर थोड़ा इंग्लिश कर ले उसको। पूछा है क्वेश्चन में क्या, यदि एक साथ आर वाले ये वाले पार्ट और एस द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक कितने हैं 500 है। तो आर प्लस एस बराबर मुझे कितना दिया गया है, इसका औसत कितना है 500। इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के रियल वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो वार्षिक परीक्षा में टी द्वारा कितना किया गया है, तो टी कितना है भैया, तो टी हमारा है कहाँ पे, टी कहाँ चला गया भैया। देखिए यहां पर हम आपको बता देते टी है कहाँ, ये टी है। उसके बाद यहां पर क्या था, पी क्यू आर एस, ये एस टी हो गया। चलिए अब आप देख पाएंगे, अगर आर और एस का मिला के कितना 30 20 50 है, तो 50 50 है, 30 20 50 है ना, तो 50 का वैल्यू आपको कितना दिया गया था 1000 दिया गया था ना। तो एक का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया। हमें पूछा क्या है टी का, टी में कितना है, तो टी में कितना है 15% है। 15% को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 300 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में आप जब देखेंगे तो क्या सबसे बड़ी संख्या 2 3 4 a 5 b ज्ञात कीजिए जो 22 से विभाज्य है लेकिन 5 से नहीं। अब देखिए बुद्धि दिमाग सब कुछ खोल के रखना है, कैसे 5 से विभाज्य नहीं है, तो ये होगा क्या 5 से विभाज्य नहीं होगा, पता है ना क्यों नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 5 से विभाज्य होने के लिए या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, इसीलिए ये ऑप्शन कट गया। और ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि 5 सॉरी 5 से विभाज्य नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है, ए वाला हो सकता है। ये तो 5 से विभाज्य है, तो इसीलिए बी ऑप्शन कट गया। और उसके बाद 22 से भी विभाज्य है, तो 2 से भी विभाज्य होना चाहिए ना, तो 2 से होने के लिए इसमें एक होगा क्या, नहीं होगा, तो ये भी कट गया हमारा। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचा है, 1 और 2। अब इसको चेक करेंगे 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल क्या होता है, अल्टरनेट अंकों का योग या दोनों का डिफरेंस यदि 0 आ जाए या तो 11 का मल्टीपल आ जाए तो वह अंक 11 से कट जाता है।
तो आप इसको जब करेंगे जोड़ेंगे तो 4 दूनी 6 5 11 8 3 8 3 11, तो ये अंक हो सकता है। और इसको भी जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 6 5 11, ठीक है, और 6 3 9 2 11, दोनों हो सकते हैं। अब दोनों ऑप्शन आ गया हमारे पास। तो इसमें आप पढ़ेंगे क्वेश्चन में अच्छे से, तो क्या कहा गया है कि बड़ी से बड़ी संख्या लेना है। ये हमारा देखिए ए है बड़ा कि बी सी है बड़ा, तो आप कहेंगे सर सी है बड़ा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपको क्लिक करना पड़ेगा। समझे बात, कितना आसान है। हर एक क्वेश्चन को आपको 30 से 40 सेकंड में करना है, तब जाकर आपको समझ पा रहे होंगे, अच्छे स्कोर कर पा रहे होंगे। अब देखिए ये ऑर्डरली करने में साइन थीटा का मान 8/17 है, टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। कैसे, देखिए ये अगर थीटा आपका है तो साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। ये अगर 8 है ये 17 है, ट्रिपलेट कितना होता है 15, तो टेन थीटा कितना होता है, टेन थीटा आप बोलेंगे सर p/b होता है, तो p कितना है 8/15, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर p बस q से कितना दूरी है 560 किलोमीटर दूर है। पी और बस की चाल क्रमशः कितने हैं, और 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 64 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि बस 11 बजे अपराह्न में एक दूसरे की ओर प्रारंभ करती है तो कितने घंटों के बाद मिलेगी। देखिए ये फर्जी बात है, ये इसका कोई काम नहीं है। चलिए इसको कैसे निकालेंगे। देखिए डिस्टेंस बराबर होता क्या है, आप बोलेंगे सर समय इंटू टाइम होता है। बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसको जब याद रखेंगे, बोला है क्वेश्चन में P बस P ये बस है और Q ये कितने दूरी पर है 560 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और ये कर रहा है P कितने किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, इधर से 48 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, और इधर से कितना 64। जब भी दो गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में चलता है ना, तो उसका रिलेटिव स्पीड क्या होता है, रिलेटिव स्पीड क्या होता है जुड़ जाता है। तो ये रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा इसका 48 + 64 = 112 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया। अब जब आपको एवरेज स्पीड रिलेटिव स्पीड आ गया तो आपको क्या निकालना है टाइम। तो डिस्टेंस बराबर आपको बताया समय स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है 560 किलोमीटर, रिलेटिव स्पीड कितना आ गया 112 किलोमीटर, टाइम निकालना है तो काटेंगे तो 5 मरतबे जाएगा, तो टाइम आपको कितना आ जाएगा, टाइम 5 घंटे आ जाएगा। कितना आसान है बताइए, है ना आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए ताकि सब समझ सके कि लाइव टेस्ट का आप डिस्कशन स्टार्ट हो गया, कहाँ एडुचेतना पर। चलिए इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, देखिए क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते दिमाग में फिगर भी बनना चाहिए, क्योंकि हमें क्या पूछा गया हमें क्या निकालना है, तब जाके आप जल्दी से जल्दी अटेंड कर पाएंगे, आंसर पे रीच करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, केंद्र O वाले वृत्त के बाहर स्थित बिंदु B से स्पर्श रेखा AB और CB खींची जाती है, जो बिंदु A और C पर वृत्त से मिलती है। कोण AOC कितना है 124 डिग्री और BAC के मान बताने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। एक सर्कल मैंने बना लिया, ठीक है भैया। और बिंदु O क्या है, इसका केंद्र है, तो केंद्र O बना दिए। अब कह रहे दो स्पर्श रेखा है जो ये A और C पे मिलता है, और ये हमारा क्या हो गया B पे कट कर रहा है। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि एंगल AOC कितना है 124 डिग्री। एंगल OAOC ये एंगल मेरा कितना है, एंगल AOC कितना है 124 डिग्री, है ना, ठीक है। अब बोला BAC का मान बताइए, BAC। अब इसको जैसे हम आप बता दें, इसको ऐसे मिला दिया गया है, तो BAC ये एंगल आपको पूछा गया है क्या होगा। तो एक बात बताइए, जब भी दो टेंजेंट एक दूसरे से प्रतिच्छेद करती हैं तो सेंटर पर बना कोण और टेंजेंट जहां कट करता है उस कोण का योग 180 डिग्री होता है। मतलब यदि ये अल्फा है, अगर ये थीटा है, तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यदि 124 डिग्री है तो इसको कितना होना पड़ेगा, फिर 24 36 50 56 डिग्री होना पड़ेगा, 56 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 56, तो ये 56 डिग्री हो जाएगा।
अब आप मुझे बताइए, यदि ये 56 हो गया और एक ये तो निकल गया, ये 56 दिन, और अब टेंजेंट, केंद्र से टेंजेंट पे डाला गया कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री हो गया। अगर ये 124 है और ये एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा इस ट्रायंगल में इक्वल है, तो 124 इधर हो गया, तो इधर बचा कितना, दोनों एंगल का योग 56 बचा ना, तो 56 का आधा कितना हो जाएगा, 28। ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 28 हो जाएगा। अगर 28 ये हो गया तो टोटल यहां से यहां तक कितना, 90 था, तो 90 में से 28 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 62। तो ये हमारा कितना, 62 डिग्री आ गया। समझ गए कि नहीं समझ गए बात। और हमें पूछा गया क्या, BAC पूछा गया, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। समझे बात। देखिए एक बार पढ़ने के बाद ना, किसी भी टीचर से आप पढ़िए, किसी भी क्लास नोट से पढ़िए, एक बार पढ़ने के बाद आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप अच्छे से मॉक में स्कोर करेंगे और एग्जाम में भी। अब ये यहाँ पढ़ेंगे क्या कहा गया है क्वेश्चन में, 21,384 घन मीटर आयतन वाले एक तांबे घन को पिघलाकर 7 गोलाकार गेंद बनाए जाते हैं, तो एक गोलाकार गेंद का व्यास ज्ञात करना है। तो आप जैसे ही इस क्वेश्चन बनाएंगे, कितना आसान पूछ जाए। गोलाकार आयतन क्या होता है, बोलेंगे सर 4/3 पाई आर क्यू होता है। क्या होता है गोलाकार आयतन, कितना, स्क्वायर का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है कि नहीं होता है। ठीक है सर होता है। अब बोले 21,384, ये कितना है, 21,384 आयतन वाले एक तांबे घन को पिघलाकर 7 गोलाकार, तो 7 और गोलाकार आयतन आयतन कितना है, 4/3 22/7 आर निकालना ही, तो आर क्यूब कर दीजिए। अब जैसे इसको काटेंगे तो 7 से काटिए, 7 7 गया। अब इसको काटेंगे 4 से, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 9 में 36 और 2 4 6 24, ये हो गया। और फिर 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 6 11 छक 66। एक मिनट इसको मिस्टेक कर दिया, ये कितना था, 21,384। इसको मुझे काटना है, ठीक। अब इसको काटेंगे जैसे, आइए 7 7, ये 7 7 कट गया, इसको 4 से काट रहे हैं, पहले 11 से काट लेते हैं। 11 दूनी 22, 11 11 कन 11, 10 बच गया, 11 में 99, 4 बच गया, 48, 11 चौक 44, 11 चौक 44 कट गया। फिर 2 से काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 9 में 18, 1 2 7 14, 2 1 2। फिर 4 से काटेंगे तो 4 24 के 96, एक ये हो गया। अब जब इसको गुना करेंगे, इधर 3 बचा है, तो ये 24 243 इंटू 3 इधर आ जाएगा, इक्वल टू आर क्यू हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 729 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 729 आएगा आर क्यू। तो यहाँ से हमारा आर बराबर क्या निकल गया, 9 निकल गया। अब पूछा क्या गया, गोलाकार गेंद का व्यास पूछा है, तो व्यास 9 दूना 18, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। समझ रहे बात, समझ रहे बात कि नहीं समझ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर संडे को जो लाइव मॉक होगा ना, हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे। अभी तो मैथ से स्टार्ट किए हैं, ताकि देख रहे हैं इस पे कितने बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहता है, कितना व्यू आता है, अब बच्चा कमेंट किस तरह से कर रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव, तो उसके अकॉर्डिंग हम सारा का सारा मॉक में एनालाइज ले लेंगे। जितना भी मॉक होगा लाइव टेस्ट सारा का सारा एनालाइज करा देंगे। देखिए PQR ने साझेदारी की, पी का निवेश क्या है, क्यू के निवेश का आधा है, यहाँ पर लिखिए PQR, पी का निवेश क्यू के निवेश का आधा है, तो 1 है इसका, तो मान लीजिए इसका 2 है। और बन रहा है क्यू का निवेश आर के निवेश का 2/3 है, मतलब क्यू का निवेश आर के निवेश का 2/3 है। अगर ये आर यहाँ आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आर इधर आएगा 2/3 हो जाएगा, तो इसको भी उड़ा दीजिए आप। तो ये क्यू का मान 2 होगा, 2 है, तो आर का मान कितना आएगा 3, यहाँ 3 आ गया। अब पूछा कि अब ये हो गया, और एक वर्ष में तो सबके लिए क्या है, वर्ष कितना है, समान ही है, मतलब यहाँ भी एक टाइम यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई कर तभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसीलिए इसको ऐसे ही रेशियो रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब प्रॉफिट बराबर क्या होता है आपको, पार्टनरशिप में कैपिटल इनटू टाइम, ये होता है। अब यहाँ से आपको क्या मिल गया, कैपिटल मिल गया, ये एक क्या है, टाइम है, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या हो गया,
1:2:3, जो कि आपको दिया है 4800 रुपया। तो 3 2 5, एक 6 के वैल्यू कितना 4800, कितना गुना 8 गुना, मतलब 800 गुना हो गया। तो पी का लाभ कितना हो जाएगा, तो पी का हिस्सेदारी कितना हो जाएगा, 800 से मल्टीप्लाई होगा तो 800 हो जाएगा। समझ गए बात, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हैं बात कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए अगला देखिए। अब इस क्वेश्चन का आप जब देखेंगे, देखिए ये कितना भयंकर क्वेश्चन है, लेकिन इसको सेकंड में उड़ा देंगे। कैसे उड़ाएंगे आप देख सीखते रहिए। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको अलजेब्रा का है, जब कभी भी, तो आपको क्या करना है, एक बार पी का मान, क्यू का मान क्या रखना है 0, और क्यू का मान, पी का मान कितना रखना है 1। एक बार पी क्यू का मान क्या रखना है 0, और एक बार पी का मान रखना है कितना 1। जब क्यू का मान 0 रखेंगे तो ये क्यू 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा। आपके पास बचेगा क्या 3p, 3p इंटू 9p² बचेगा, यही बचेगा ना। और जब एक p का मान 1 है तो 3 इधर हो जाएगा, इधर 9 होगा, कितना हो जाएगा, नोट दिया 27 हो जाएगा। अब ऑप्शन पाएंगे 27 कहाँ का है, देखिए इसमें q का मान 0 रखे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो p का मान 1 है तो ये होगा क्या, नहीं होगा, ये होगा क्या, नहीं होगा। हो सकता है ए और सी। अब ए सी में हम फंस गए, तो अब क्या करेंगे भैया, अब करेंगे आप, अब तुरंत यहां से मान क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे। जैसे यहां पर आप रखे थे, अब P का मान रखिए 0 और Q का मान रखिए 1, बस इंटरचेंज कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। जैसे ही P का मान आप 0 रखेंगे तो अब इसका वैल्यू खत्म, इसका वैल्यू खत्म, इसका वैल्यू सॉरी, और इसका वैल्यू खत्म। आपके पास बचा क्या 15q², क्या बचा 15q² माइनस का 4q इंटू 16q², यही बचा आपके पास। अब q का मान के 1 है तो 15 माइनस 4 इंटू 16, तो अब 15 में से 64 घटाएंगे कितना आएगा, -64 कितना आएगा, तो -49 आएगा कि नहीं आएगा, जी सर। आप बोलेंगे जी सर -49 आएगा। अब यहाँ पर आपको खोजना है -49 कहाँ है, कहाँ है, आप देख पा रहे हैं इसमें तो आने वाला नहीं है, इसमें प्लस है, माइनस तो आएगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, एक ही में ऑप्शन ए नंबर में 49 है, -49। क्यू का मान पी का मान 0 है तो ये 0 हो जाएगा, अब -49 बचेगा, तो आपको यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पुट द वैल्यू गेट द आंसर करना है इस तरह क्वेश्चन में। वैसे आप इसको सॉल्व करेंगे ना बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए हमेशा हिट एंड ट्रायल मेथड्स कीजिए इसको, और वो उतना हार्ड भी नहीं, डिफिकल्ट, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना दिखेगा आंसर आपको। अब इस क्वेश्चन के आप देखिए, इस क्वेश्चन के आप देखेंगे a² प्लस b² प्लस c² माइनस 1024/ab माइनस bc माइनस ca इक्वल टू -2, और इसमें गिवन है a प्लस b इक्वल टू 3c, c का मान 0 से बड़ा है। कितना आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, a² प्लस b² प्लस c² माइनस 1024 बड़ा। अब डायरेक्ट हम लिखते हैं इसको, जब ये इसको जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसको प्लस ट्वाइस ऑफ लिख दें हम, ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू, अब 1024 उधर जाएगा तो कितना पॉजिटिव में 1024 हो जाएगा। अब आपको गिवन क्या, ए प्लस बी बराबर 3c। अब इसको होल स्क्वायर दोनों साइड करते हैं, तो a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू कितना हो जाएगा 9c² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप बोलेंगे जी सर हो जाएगा, फटाफट बोलिए 2ab। अब जब इसको ब्रैकेट खोलेंगे ना, इसको ब्रैकेट खोल रहे हैं, ब्रैकेट जैसे खोलेंगे तो आपको पता चलेगा क्या, यहां भी 2 लग गया और यहां भी 2 लग गया, और ये ब्रैकेट हमारा उड़ गया। क्या हो गया, ब्रैकेट क्या हो गया, खत्म। देखिए कितना आसान से हटाते हैं ब्रैकेट को, ये हो गया खत्म। अब जब इसको सॉल्व, देखिए a² प्लस b² अब प्लस 2ab का वैल्यू कितना है 9c² है कि नहीं, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 9c²,
तो ये खत्म। अब बचा क्या आपके पास, सी स्क्वायर बचा, और क्या बचा, और क्या बचा यहाँ से, माइनस का 2c कॉमन लेंगे तो बचेगा b प्लस ए, और ये बचेगा b प्लस ए इक्वल टू 1024 हो गया। देखिए देन b प्लस ए का वैल्यू कितना है, 3c है, कितना है, a प्लस बी का वैल्यू कितना, 3c है, तो यहाँ 3c पुट कर देंगे तो ये 9c² प्लस c² 10c², यहाँ से ये आ गया, और यहाँ पर जैसे 3c पुट करेंगे ना, यहाँ 3c यहाँ पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6c² माइनस का 6c² इक्वल टू हो जाएगा 1024। अब जैसे ही इसको करेंगे 10 में से 6 जाएगा कितना, 4c² हो जाएगा इक्वल टू 1024। 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 256। तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16। कहाँ मिस हो गया, पूछा क्या, सी का वैल्यू पूछा है ना, 10 में से 6 गया 4। ओहो, तो 4 से काटेंगे तो 4 25 चुका 7, 2 25 चुका 100, 2 और 4 छक्के 24, 256। तो c² बोला 16 आ गया, या कहाँ गलती हुई, 3 दूनी 6, 9 1 10, 10 में से 6 जाएगा 4, c² a² माइनस का 9 देखिए यहाँ पे कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुए, एक बार रीचेक करते हैं। a² प्लस b² प्लस c² a² प्लस b² c² प्लस का 2ab माइनस का, यहाँ जो माइनस है माइनस 2bc माइनस 2ac हो जाएगा, अगर इधर आएगा कोष्ट के साथ में तो ये चल जाएगा, ठीक है, प्लस का। तो अब यहाँ पर हमारा आ गया 1024, इधर जाएगा तो क्या प्लस में हो गया। अब 9c² प्लस b² प्लस 2ab बराबर कितना था, 3 3 9, 3 3 9c², तो 9c² इसका यहाँ से यहाँ तक मान हो गया। अब यहाँ से c² हो गया तो 9c² प्लस c² 10c² का, माइनस इधर कर लिए तो 2 कर लिए, तो 2 कर लिए, इधर a प्लस बी का मान था कितना 3c, तो 3 दूना 6c², तो 10c² में से 6c² जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो यहाँ तक गलती नहीं हो रहा भैया, 64 8 आना चाहिए तो। चलिए इस क्वेश्चन का हम आपको बताते हैं रीचेक करके, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन हम बताते हैं, तुरंत बताएंगे आपको, थोड़ा दिमाग मारने दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन के तब तक देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, x बराबर कितना 120² माइनस 119² 118, इस तरह का सीरीज दिया गया, तो उसमें पूछा x अंकों का योग, x बराबर इतना आपको जोड़ना है और इसको x अंकों का योग पूछना है, समेशन ऑफ डी पूछा है। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब जब इसको आप देखेंगे ना दोस्त इसको, तो आपको एक बात याद आएगी, क्या, a² माइनस b² का फॉर्मूला। तो ये क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये होता है, अब जैसे आपको ये याद आएगा तो सर बोलेंगे आपको यहाँ लगा दिए 2 अंक पकड़िए, 2 अंक और लगाते चलिए लास्ट तक। तो जब ए माइनस बी कितना 1 हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये हमेशा फर्क किससे पड़ेंगे, ऐड करने पर। तो जब ऐड करेंगे तो 120 119 कितना हो जाएगा 239, और प्लस में कितना 118 117 कितना हो जाएगा 235। इसी तरह से आगे चलता जाएगा और लास्ट में कितना हो जाएगा 52 51 103 हो जाएगा। अब ये हमारा नया सीरीज होकर तैयार हो गया। अब हम आपको लगा देंगे, देखिए आप सेम सीरीज में देखो 4 4 माइनस 4 का गैप चल रहा है, इसी तरह चल रहा है। तो यहाँ पर आपको a बराबर कितना होगा 239 हो जाएगा, और n बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी कॉमन डिफरेंस बराबर कितना होगा -4। कॉमन डिफरेंस कितना होता है a2 माइनस a1 होता है, ये होता है -4 हो गया, और n बराबर निकल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है। तो n निकालने का फॉर्मूला क्या है पता है आपको, बता देते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ये आपको फॉर्मूला होता है n बराबर। तो n लास्ट टर्म कितना है 103 है,
माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 239 अपन कितना है कॉमन डिफरेंस 4 माइनस 4 प्लस 1। अब जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 103 में 2 जाएगा तो 134 4 चौका 16 4 चौका 16 36 136 और तो 34 1 35 तो ये हो जाएगा हमारा 35 n बराबर निकल के आएगा 35। अब 35 आ गया ना तो आपको कुछ करना है क्या सिर्फ पुट करना है। चलिए इसको इरेज करते हैं। n बराबर कितना निकल के आ गया 35 तो यहाँ आप लिख देंगे 35। अब यहाँ पर पुट कीजिए जैसे आप पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा n बराबर 35 अपन कितना हो जाएगा 2 इंटू 239 प्लस n-1 कितना 35 माइनस 2 कितना 34 गुना माइनस का 4। जब आप इसको करेंगे कितना आ जाएगा 35/2 इंटू 239 ना 40 ना 18 39 ना 78 2 दूना 4 माइनस 34 का 156 ये हो जाएगा। अब इसको आप आगे फर्दर सोल्व कर लीजिएगा जाके आपको मिल जाएगा आंसर। और उसके बाद जो आएगा उसको सारा का सारा गुना नहीं करना। देखिए यहाँ पर हम आपको कैसे करना है यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। करना क्या है इसको जैसे इसमें से घटाएंगे तो 8 में से आएगा 2 बचेगा 7 में से 5 आएगा 2 बचेगा 4 में से आएगा 3 बचेगा 7 में से एक सॉरी 4 में से गया 3 7 में से 5 गया 2 8 में से गया 2 ये क्या है 136 है सॉरी 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 यहाँ पर 34 का कितना 136 है। जब इसको आप घटाएंगे 8 में से गया 2 7 में से गया 4 4 में से गया 3 अब गुना 35 बटा कितना आ गया 2। अब यहाँ पर पूछा क्या है जो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा उसका अंकों का योग दिया है। तो आप इसको जैसे इस वाले अंक को जोड़ेंगे ना तो आपको इसमें 3 नजर आएगा 4 3 7 2 9 3 आए ना। किसी भी अंक को आप कितना भी बड़ा हो उसको आप जो योग कीजिएगा ना यदि 3 से अभी भी कट रहा है ना तो बाद में उसका समेशन ऑफ योग भी कटेगा। जैसे हम देखें 3 से ये कट रहा है तो ये ऑप्शन पाएंगे 3 से कौन सा कट रहा है। आप यहाँ देखेंगे 3 से कौन कट रहा है 127 कट रहा है। तो यहाँ से गुना करने के बजाय आपको डिजिटल सम से यहाँ पर पहुंच जाना था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर गया नहीं तो ज्यादा टाइम टेक करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 64। देखिए एक क्वेश्चन में क्या है 2 मीटर कद वाला लंबा एक लड़का है 80 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली मेज पर खड़ा है। वह मेज से 10.3 मीटर स्थित दूरी पर वृक्ष के शिखर पर बैठे एक कौवे को देख रहा है। उसकी आंख से वृक्ष के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बना रहा है वृक्ष के ऊंचाई। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक क्या है मेज है और यहाँ पर एक लड़का है और इस साइड एक क्या है पेड़ है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है 10√3 और 80 सेंटीमीटर ये मेज का कितना है 80 सेंटीमीटर ऊंचाई है सेंटीमीटर है ध्यान रखिएगा और 2 मीटर लड़का का ऊंचाई है 2 मीटर। और यहाँ से जैसे ही पेड़ को देख रहा है तो यहाँ से इसका एंगल के साथ पेड़ के आंख के साथ और पेड़ के वृक्ष के शीर्ष के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता है। जब भी 30 डिग्री बनाता है तो आपको रेशियो पता होना चाहिए ये वाला कितना है तो √3 होता है और ये 1 होता है। ठीक तो अब ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 10√3 है तो यहाँ से भी 10√3 होगा तो √3 का वैल्यू आपको दे रखा है कितना 10√3 तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 ये मीटर में है तो 10 मीटर तो ये भी यहाँ से कितना आ जाएगा सिर्फ यहाँ 0 चिपकाइए 10 मीटर हो जाएगा। ठीक अब पूछा है पेड़ की ऊंचाई पूछा है तो पेड़ की ऊंचाई आप क्या देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ना। अब यहाँ से यहाँ तक कितना है 80 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर कितना हो जाए 280 हो गया सॉरी ये 1.2 मीटर ही 1.2 मीटर तो यहाँ 1.2 करेंगे तो 120 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर मतलब 2 मीटर यहाँ से हो गया और 10 मीटर यहाँ से टोटल यहाँ से यहाँ कितना हो गया 12 मीटर उसका पेड़ की लंबाई हो गया ऊंचा हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब इस क्वेश्चन का आप सॉल्व करेंगे। देखिए x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 2x² प्लस 7x माइनस 15 तो अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा जहां अल्फा ग्रेटर देन बीटा है। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है कैसे आपको समझाएंगे 2x² प्लस 7x माइनस 15 इसको करने के लिए आपको इसका फैक्टर इस दोनों का मल्टीप्लाई करने तो 15 गुना कितना होगा 30। अब इसका ऐसा फैक्टर लीजिए कि जोड़ घटाओ के ये प्लस 7x दे दे हमें
जोड़ घटाव के हमें क्या दे दे, +7x। तो आप 3 × 10 करेंगे ना दोस्त, तो 10 × 30 भी आ गया, और 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 भी दे देगा। तो इसका मतलब 10 - 3 हमारा यहाँ पर फैक्टर रहा होगा। अब फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, x + 10, एक का वैल्यू आ जाएगा फैक्टर, और एक का हो जाएगा x - 3 हो जाएगा। ये फैक्टर है, जिसके इक्वल टू हमारे दिया कितना है, x - अल्फा इंटू x - बीटा, ये दे रखा है। तो आप यहां से कंपेयर कर लीजिए, सॉरी यहाँ पर फिर 2 से हमें यहाँ का भाग भी करना है, 2 से भाग करेंगे, तो ये हमारे ये भाग भी कर दीजिए यहाँ। अब यहाँ से कंपेयर कर दीजिए, जो x² का जो भी कोफिशिएंट होता है उसको यहाँ से हम डिवाइड करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ अब इससे कंपेयर करेंगे, तो अब अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का कितना आ गया, 5 आ गया कि नहीं आ गया, और बीटा का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 3/2 आ गया। अब बोलेंगे जी सर, अब जो लास्ट में वैल्यू में एक्सचेंज होता है, मान का वैल्यू कितना एक्सचेंज होता है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये यहाँ से माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस ये कट गया तो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो गया। आप एक देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में ये भी दे दिया है कि अल्फा बड़ा है बीटा से, तो आप यहाँ पर अल्फा का मान क्या लेंगे, आप अल्फा का मान 3/2 लेंगे, ये हो जाएगा अल्फा, क्योंकि बड़ा था ना इसीलिए। और बीटा का मान कितना हो जाएगा, -5। अब बीटा का मान निकल गया, अल्फा का मान निकल गया, तो यहाँ पुट कीजिए, अल्फा का मान कितना है, 3/2 मतलब 1.5, और बीटा का -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 5, तो ये हमारा 6.5 आ जाएगा। देखिए हम आपको यहाँ बता रहे इसलिए टाइम लगेगा, जब आप एक बार सीख जाएंगे ना, क्वेश्चन कितना देर में हो जाएगा, कितना देर में हो जाएगा, इससे भी कम टाइम लेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप देखते हैं। ये ट्रायंगल IJK और ट्रायंगल LMN का क्षेत्रफल कितना है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर और 243 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ट्रायंगल सिमिलर है, माध्यिका एक का इतना है और एक का पूछा गया है। माध्यिका IJK का इतना है तो LMN का बताएगा। तो इस तरह क्वेश्चन जब भी आए तो इसको रेशियो कर लीजिए, काटिए, 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18, 9 चौका 36, 9 दूना 18 और 6 9 7 63। आप और भी कर रहे हैं, 3 8 24, 3 9 70, तो रेशियो क्षेत्रफल का 8/9 आ गया। तो 8/9, और इधर भुजा का स्क्वायर या माध्यिका का स्क्वायर जो भी रहता है उसका स्क्वायर हो जाता है या पेरीमीटर। तो इधर 8 का स्क्वायर कितना, 64 हो जाएगा, और इधर x ही मान लीजिए, x² हो जाएगा, ये कटेगा 8 से कट जाएगा, तो x² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होता है, 6√2 हो जाएगा। यही आपको पूछा था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखिए इसमें हम आपको बहुत ही जबरदस्त बात सिखाएंगे। वो क्या है, महिला और पुरुष को एफिशिएंसी निकालने का सेकंडों में सिखाएंगे। कैसे, देखिए जब भी दोस्त इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आप सबसे पहले मेन अपन क्या लिखेंगे, ओ मेन, इसको हम निकालना है इफिशिएंसी। इफिशिएंसी निकालने के लिए आपको करना क्या है, तो एक लाइन यहाँ खींचिए। अब यहाँ पर देखिए 6 पुरुष 10 दिन में, 8 महिला 10 दिन में, तो मेन के सामने लिखना है महिला वाला, तो महिला को यहाँ से गुना करेंगे, 8 × 80 हो जाएगा, और पुरुष वाले वोमेन के सामने लिखा, तो 10 को 6 से गुना करके 60 हो जाएगा, नीचे 60। फिर दोनों का डिफरेंस लिखना है, और उसके बाद फिर आगे करना है अगला वाला टर्म में, 26 दूनी 52 पुरुष है तो पुरुष नीचे आ जाएगा महिला के सामने, यहाँ 52 लिख दिए, और 48 दूनी 96 महिला है तो पुरुष के सामने 96। अब इसके दोनों का डिफरेंस लीजिए, माइनस का कोई ख्याल नहीं रखना है, जो भी है हटा दीजिए माइनस को, तो 80 में से 16 जाएगा, 96 जाएगा 16, इधर कितना बच जाएगा 8, माइनस का कोई परवाह नहीं करना है, सीधे काट फूट देना है, तो 8 से जाएगा 2, तो ये 2:1 आएगा। वैसे भी 90% केस में हमेशा महिला और पुरुष का पुरुष और महिला का इफिशिएंसी 2:1 ही होता है, क्योंकि पुरुष हमारे इंडियन सभ्यता माने हमारे समाज में देखा गया कि पुरुष बलिष्ठ होता है, इसीलिए उसका इफिशिएंसी ज्यादा रखा जाता है। तो इफिशिएंसी हमारा कितना हो गया, 2:1। तो अब यहाँ से टोटल वर्क यहाँ पुट करके निकाल लेंगे, तो 6 दूनी 12, 8 20 × 10, 20 × 10 हो गया टोटल वर्क। अब निकाल 15 पुरुष
एक 2 की एफिशिएंसी करेगा तो इसका 30 हो जाएगा और प्लस 20 50, 50 गुना x दिन में करेगा। इसको जब काटेंगे तो 4 दिन आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। देखिए इतना आपको करना पड़ेगा थोड़ा फास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में क्या है, 8 व्यक्तियों की आयु वर्षों में 22, 76, 45, 60, 44, 38, 55, 68 है। उनका समांतर माध्य। एक बात समझ रहे, जब भी समांतर माध्य आपको पूछे तो आप समझ लिए क्या पूछ रहा है? एवरेज। समांतर माध्य मतलब क्या होगा? मीन। मीन मतलब ये होता है एवरेज। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला, सबको ऐड कर दीजिए और जितना भी है उसको 8 से भाग दे देंगे तो ये आपको आ जाएगा 408 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे 408 बटे 8 आ जाएगा, 8 पंचे 40, 8 तो ये हो जाएगा हमारा 51। सबको इसको ऐड कीजिएगा ना तो ये हो जाएगा 20, 20, 40, 408 बटे 8। चलिए ठीक है, सही है, 51 वर्ष आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया डी आई। डी आई देखिए आसान है, हम इसमें कराएंगे नहीं। क्या पूछा गया क्वेश्चन में? तो ओवरलैप लैप कर गया है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से डी आई को रहने दीजिए, इसमें ओवरलैप कर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और इस क्वेश्चन के देखेंगे, रवि ने परीक्षा में 72% अंक प्राप्त किया, यदि यह अंक 360 होता है तो अधिकतम कितना है? कहने का मतलब 72% का वैल्यू कितना दिया है? 360। कितना दिया है? 360। और 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। तो 100% का वैल्यू कितना आएगा? 500। यही तो मैक्सिमम मार्क हो गया। चलिए नेक्स्ट। अब ये डी है। डी है, डीआई में पूछा कि कहा क्या है? 135 अधिक प्राप्त अंकों के विद्यार्थियों की संख्या। तो 135 हमारा ये है, तो 135 से ज्यादा कितना है? यहां से यहां तक जोड़ दीजिए, कितना बच्चा है? 18, 15, 33, 14, 47, 11, कितना? 58। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन ऑप्शन वेयर इज द ऑप्शन? ऑप्शन इज गोइंग टू वर्किंग। चलिए इसका 58 इसका आंसर है, आप देख लीजिए कितना है? 58। यहाँ यहाँ देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, एक दुकानदार 8 बोतलों को 10% के लाभ पर और 12 बोतलों को 8% के लाभ पर बेचता है। यदि सभी बोतलों का विक्रय मूल्य कितना इतना है तो बोतलों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या कीजिए, 8 बोतल को 10% के लाभ पे 110 बटे 100 प्लस 12 बोतल को करिए 108 बटे 100। ये हमारा टोटल क्या हो गया? एसपी। इसी की इक्वल टू क्या है? 3264। क्या है भैया? 3264। अब 11 अट्ठे कितना हो गया? 88, 880 प्लस 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, 1296 बटे 100 हो जाएगा। इसको करेंगे, इसके इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3264। जब इसको आप कर पा रहे होंगे तो कितना हो जाएगा? 6। 9 8 17 और 12 8 20 और 2176 बटे 100, 3264। ठीक। अब इसको जब काट फुट करेंगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा? 6 8 9 17 8 12। ठीक है, अब इसको आप काटिए, यहाँ पर x मान लीजिए कि चिपका दीजिए ताकि आसानी हो। 4 से काटे, 4 पंचे 20, 1 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 से काटे, 4 अठे 32, 4 16 64। ठीक है, और फिर 4 से काटे, 4 से काटे 13 चौके 52, 4 चौके 24, कट गया भैया। 4 से काटे 20 चौके 80, 4 चौके 16, कट रहा है। अब और कलर चेंज करके काट रहे हैं ताकि देखने में आसान है। 17 अठे 17 से 17, 17 17 34, कट गया भैया। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना बार काटना? बाप रे, 50। तो एक्स बराबर कितना आ गया? 150। यही प्रति बोतल का दाम आ गया 150 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करने और ध्यान से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। अब देखिए देखिए, प्रॉफिट लॉस में जब भी क्वेश्चन है इसी तरह का क्वेश्चन अच्छा माना जाता है। और अच्छा क्या माना जाएगा? जब एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे ना
फिर ये आसान हो जाएगा, क्योंकि इतना रुपये में एक साथ 12 टेबल बेचने के बाद 12 टेबल एक दुकानदार को 4 टेबल लागत मूल्य के बराबर अर्जित करता है लाभ। 4 टेबल, तो यहाँ से एक्चुअल में एसपी कितना कर रहा होगा भैया? तो आप बोलेंगे सर 12 टेबल तो पहले कर रहे हैं, 4 टेबल पूरा लाभ हो रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये हमारा सीपी बन जाता है और ये लाभ है, तो एसपी बराबर कितना होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट। तो ये हो गया 16, टोटल एसपी कितना होगा? 16। अब पूछा है एक बोतल का लागत मूल्य पूछा है, तो आपको 11,520 को जब 16 से भाग करेंगे तो ये आपको कट के आ जाएगा कितना? 16 7 112, 720 रुपया प्रति बोतल इसका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। अब इसमें आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर है? तो आप को प्राइम नंबर जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा बेसिक फाउंडेशन। देखिए को प्राइम नंबर होता क्या है, जो भी कोई संख्या जैसे 7 5, ये क्या है? को प्राइम नंबर। कैसे? कोई भी संख्या, इसमें कोई भी इसका फैक्टर नहीं होना चाहिए और एक और स्वयं से कटना चाहिए, एक और स्वयं से कटना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो आप ए और बी सी में, ए में कितना है? 143 है, बी में कितना है? 195 है, और सी में कितना है? 121 है। अब देखिए ए और सी का भी को प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि 11 से कट रहा है, ये भी 11 से भी कट रहा है, तो ये खत्म, ये वाला इसका खत्म। और ए और बी के मिलाइए तो देखिए इसमें कितना है? इसको 11 गुना 13 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? 15 गुना 13 लिख सकते हैं। तो ए और बी भी को प्राइम नंबर कभी नहीं होगा, तो ये भी खत्म, और इसको 11 गुना 11 लिख सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं बी एंड सी क्या है? को प्राइम नंबर है, इसमें से कोई भी इसका कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आप मारेंगे बी एंड सी आर द कॉमन फैक्टर, को प्राइम नंबर। समझ गए बात? नहीं समझ बस। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या आसान है भैया? किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं 14 सेंटीमीटर 23 सेंटीमीटर, तो तीसरी भुजा का परिसर मतलब रेंज क्या हो सकता है? देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन है, कोई भी ट्रायंगल दे देगा ए बी सी, यदि भुजा ए है और बी है, ये सी है, तो इसका थर्ड साइड का रेंज क्या होता है? ए प्लस बी ग्रेटर देन, ये कोई भी भुजा एक्स सी ए माइनस बी, इसके बीच में ही रहेगा हमेशा, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, दोनों भुजा का योग और दोनों भुजा का अंतर के बीच में जो जितना भी वैल्यू होगा सब पॉसिबल हो जाएगा। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? 12 14 23 कितना हो गया? 37, और 14 में 23 में से 14 जाएगा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 37 से लेकर 9 के बीच में जितना भी होगा सब पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम मैथ का जितना भी था, मॉक में वाली बोर्ड का लाइव टेस्ट था, उसमें जितना भी क्वेश्चन आया था सारा का सारा हमने डिस्कस करा दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है ये कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इतना शेयर कीजिए कि इस पे कम से कम, इस वीडियो के तुलना यहाँ पर कम से कम 500 सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए, और 100 लाइक तो होना ही चाहिए। ये आज जो संडे कि 9 तारीख और 10 तारीख के बीच में जो भी 9 और 8 और 9 शायद को मौका आया था, 8 9 को 8 9 अप्रैल में जो लाइव मॉक आया था उसका डिस्कशन मैंने करवा दिया है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और हमसे जुड़ने के लिए 90 डे चैंपियंस प्लान में जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उस पर जुड़िए, उस पर ज्वाइन कीजिए, उसमें जाके हम सारा का सारा प्रोसेस और शेड्यूल हम डिलीवर करेंगे, और 13 तारीख से इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और अति उत्साह और जोश के साथ। थैंक यू सो मच।